गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रहे हैं सर टाइम और कमिश्नर डिसेबल्ड से गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली में रहे हैं और अभी भी डिसेबिलिटी सेंटर से जुड़े हुए। तो सर को हमने कल रिक्वेस्ट की थी और सब एग्री कर गए आने के लिए कि पूरी सोसाइटी के ऊपर डिसेबिलिटी के ऊपर हम सबको मार्गदर्शन दें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और सर थैंक यू सर। और सर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने ये ऑनलाइन जॉब फेयर भी आज के इस दिवस के ऊपर ऑर्गेनाइज कर रखा है। हमारे बच्चे डिसेबल बच्चे जिनको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, स्किल ट्रेनिंग ली है जिन्होंने या ले रहे हैं और कुछ एम्प्लॉयर्स जिनके साथ हमारा एग्रीमेंट है वो जॉब्स के साथ हैं और शुरू किया बहुत लोगों का शिक्षण नहीं आया। जी सर, आ जाएंगे सर। इन लोगों को जानना जरूरी है, बिल्कुल फील्ड में जानना जरूरी है। जी सर। रिक्वेस्ट करूँगा से कि हमारा बात रिस्पेक्टेड सेक्रेटरी साहब, सभी NHFDC के ऑफिसर्स, स्टाफ और जो इधर जॉब फेयर में है या अक्रॉस इंडिया जो भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी काम कर रहे हैं, उन सबको मेरा नमस्कार। ये मेरे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जिसको बोलते हैं मोमेंट, अंग्रेजी में बोलते हैं, तो बहुत ही अच्छा मोमेंट देते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आपने मुझे दी, आपके साथ इंट्रोडक्शन करूँ। बहुत सालों के बाद ये इंट्रोडक्शन की आपने बात हो रहा है और जब नए CMD साहब ने इनर्जेटिक CMD साहब ज्वाइन करें और ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि NHFDC से काफ़ी लोगों के जीवन में परिवर्तन आ सकता है और ऐसा परिवर्तन आ सकता है जिसकी एक्चुअली आवश्यकता है। हम कितना भी कितनी बात करें, कितने एक्ट बना दें, कितने रूल बना दें, कितने रेगुलेशन बना दें, उससे उतना फर्क जब तक इकोनॉमिक एम्पावरमेंट लोगों का नहीं हो जाता, चाहे वो परिवार में ही हो। ये मेरा अपना, मैं समझता हूँ आप सबको भी समझता हूँ कि जब तक मैं कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करता अपनी फैमिली में, चाहे वो बच्चा हो, जवान हो या बूढ़ा हो, उसके महत्व को नहीं समझते, उसको वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। खाना पीना रहना मिल सकता है लेकिन डिग्निटी नहीं मिलती, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी के समान मुझे दर्जा नहीं मिलता है, सेम प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है, सेम इज्जत। दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हर इंडिविजुअल के जब तक आप इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो नहीं करते, तब तक वो इम्पोर्टेंस नहीं मिलती है। इसलिए NHFDC का रोल इतना इम्पोर्टेंट मैं समझता हूँ कि अगर इसको एक्सेस कर सकें, अगर इसको हम एक्सेस कर सकें, अगेन एक्सेस का शब्द हर जगह हम यूज करते हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये GAAD ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे जो 18 जनवरी को मनाते हैं, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज इसलिए है कि जब मैंने भी डिसेबिलिटी सेक्टर को ज्वाइन किया था, उस समय मुझे इमीडिएटली आती एक चीज अपनी बात यह गई। यूनिवर्सिटी में एक हुआ था, एक प्रोफेसर थे, हम ऐसे उधर इंग्लैंड का यूनिवर्सिटी में जा रहे थे डिपार्टमेंट में, तो ब्लाइंड बैठे थे, वो छड़ी से आ रहे थे, काफी ऊपर में जा रहे थे और हम लोग एज इंडियंस, हमको हमें जैसे संस्कार मिलते हैं, मुझे हम आगे बढ़े तो हमने पूछा कि कैन वी हेल्प यू क्रॉस द रोड एंड ऑल दिस, तो उनको अच्छा नहीं लगा। उनके पास छड़ी थी और उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं, तो इट्स ओके। तो फिर बाद में जब हम गए, लिफ्ट से उतर रहे थे, तो हमने देखा कि वही व्यक्ति हमसे कम से कम 20 कदम आगे चल रहे थे लिफ्ट में निकल के, हम बाद में पहुंचे। सो ये है एक्सेसिबिलिटी का महत्व।
आदमी कहाँ पहुंच गया। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज देखो आवाज सिस्टम ठीक है, अभी ठीक है, अभी आप सुन सकते हैं या मैं उधर आ जाऊं। इसी सिस्टम में करने लगेगा। जी सर। तो हमने ये देखा कि एक्सेसिबिलिटी इतना इम्पोर्टेंट है। वो पता चला कि वो प्रोफेसर साहब है, ओरिएंटेशन उनका है, उनका ओरिएंटेशन कैसे यूनिवर्सिटी में जाना, कैसे सड़क में जाना, कैसे बस से उतरना है, वो पूरा उनको पहले वो ओरिएंटेशन दिया गया। उसमें खर्च हुआ होगा, पैसा खर्च हुआ होगा। किसी ने ये नहीं सोचा, उनकी फैमिली ने या यूनिवर्सिटी ने या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेट जो भी होते हैं, उन्होंने ये नहीं देखा कि हमें ये चीजों में खर्चा लगेगा, इसमें नहीं करते। क्यों? हर इंडिविजुअल की इम्पोर्टेंस है, डिग्निटी है। और एक अगर ये चीजें आप सुनिश्चित कर देते हैं तो आप एक इकोनॉमिकली एम्पावर्ड पर्सन जो कंट्रीब्यूट करेगा नॉट ओनली अपनी अर्निंग के लिए लेकिन देश के लिए। ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और ये जो हम आज इधर इकट्ठा हो रहे हैं, ग्लोबल एक्सेसिबिलिटी अवेयरनेस डे को मना रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट में मेरे ख्याल से पहली बार ऐसी चीज हो रही है ना। 12वां है लेकिन आज डिपार्टमेंट में सब जगह हो रहा है। अभी मैंने आफ्टरनून में NIHS का कोई प्रोग्राम है उसमें भी हो रहा है, ऑनलाइन है। तो ये बहुत बड़ी चीज है। क्यों? वो चीज को फिर मैंने कनेक्ट किया जब इधर डिसेबिलिटी में आया। उस चीज को तब मुझे इतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब यहाँ मैं ज्वाइन किया एज डिप्टी चीफ तो मुझे समझ में आया कि 3 चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है अगर आप एम्पावरमेंट करना चाहते हैं किसी का। एक तो एक्सेसिबिलिटी, सबसे पहले मैं समझता हूँ एक्सेसिबिलिटी सबसे बड़ा हुई। अगर मैं घर से निकल ही नहीं पाऊँ, मैंने स्कूल जा सकता हूँ, नहीं इलाज करा सकता हूँ, नहीं अपना कोई काम कर सकता हूँ, मैं स्किल डेवलपमेंट कर सकता हूँ। अभी जो ट्रेनिंग रोजगार मिला भी नहीं जा सकता, इधर आके लेक्चर नहीं दे सकता, सो मेनी थिंग्स। अगर ये सब मैं कर दूं, एक्सेसिबिलिटी कर दूं, तो फिर तो मैं अपना रास्ता शायद अपने आप ही ढूंढ लूं। केवल मुझे अब रास्ता दे दीजिए, मुझे एक्सेस दे दीजिए वो एजुकेशन, ये इसलिए एक्सेसिबिलिटी इम्पोर्टेंट है। दूसरा एजुकेशन, और तीसरा मुझे आप अपॉर्चुनिटी दे दें, इक्वल अपॉर्चुनिटी। तो ये 3 चीजें अगर मैं सुनिश्चित करता हूँ कि ये मैं मान के तब मुझे ये ऑफकोर्स स्किल जो एजुकेशन में मैं स्किल ये पूरा देखें, बिना स्किल के कुछ नहीं होगा। जब आज के खासकर आज इतना रेलेवेंट हो गया स्किल। और अभी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, आप कितना पेंशन दे रहे हैं, कितना कुछ कर दें, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं। सस्टेनेबल तो तभी होगा जब मैं उसको उसके हाथ में ताकत दे दूं, उसके दिमाग उसको स्किल ट्रेनिंग दे दूं, स्किल बना दूं, कुछ कर सके, केवल अपने लिए ही नहीं लेकिन सारे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। तो ये जब हम ये एक्सेसिबिलिटी की बात करते हैं तो एक्सेसिबिलिटी की बात एक आम जो एक बात होती है वो फिजिकल एक्सेसिबिलिटी में हमारा ज्यादा ध्यान देता है। अगर आप लोगों को बहुत सारे लोगों को याद होगा जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1995 था, उसमें एक्सेसिबिलिटी के बारे में केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात कही गई। पूरा सड़क, रोड, ट्रांसपोर्ट, इनको आप एक्सेसिबल करिए, केवल एक कहा गया। इवन लॉ में हमने वो चीज नहीं डाला, केवल इंडिया में नहीं पूरे संसार में ये बात है। एक्सेसिबिलिटी केवल इतना मानते हैं, तो इसलिए लोगों ने रैंप बनाना शुरू कर दी। चलो कहीं टॉयलेट्स बना दिए, एक्सेसिबल टॉयलेट्स बना दिए, रेलवेज बना दी। बसेस का कंसेप्ट मेरे ख्याल से जब मुझे याद है चीफ कमिश्नर के दफ्तर से हमने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दिल्ली गवर्नमेंट, DTC सब ये थे, तब जाकर के किसी व्यक्ति ने दिनेश गुप्ता करके उसने ये किया, सभी टाटा, रेलैंड जो बस बना के उनको भी, और हमने सब ये लोगों को जो स्टेक होल्डर है उनको बुला करके हमने कहा बस कैसे बननी चाहिए उसकी हाइट। तो उसके बाद लोग बसेस बनी है हमारे देश में। लेकिन अभी भी उसमें रैंप टाइप में कुछ नहीं है। वो हो सकता, उसको कर सकते हैं, उसका प्रोविजन है, लेकिन तो करता नहीं कोई जाता ही नहीं उसमें। क्यों? बिकॉज रिलायबिलिटी जीरो है।
बस में आज आप बस में कोई व्हीलचेयर वाले को देखा आपने? नहीं, जा सकता है लेकिन नहीं जाता। क्यों? रिलायबिलिटी नहीं। हमने ये टोकनिज्म कर दिया। ये टोकनिज्म नहीं चलेगा, तो किसी में भी इसलिए ये होना है जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल डिजाइन। तो एक्सेसिबिलिटी इज फिजिकल एक्सेसिबिलिटी, बिल्ट एनवायरनमेंट का एक्सेसिबिलिटी हो, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हो। अगर मैं कम्युनिकेट नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ अगर इनको पता नहीं है या उन लोग वो जैसे सुन नहीं रहे, कितने टेंशन में दिख रहे हैं, है ना? तो इट इज समथिंग या आप हम कहीं और जगह चले जाए, इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज, इफ यू सो कम्युनिकेशन दैट इंफॉर्मेशन, अभी व्हाट्सएप का जमाना है, टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गया है, सिर्फ ब्लाइंड पीपल के लिए, लो विजन के लिए या हियरिंग इम्पेयर्ड के लिए, सेरेब्रल पॉलिसी वाले के लिए, तो वो सब चीज को जब तक हर एक व्यक्ति के लिए मैं एक्सेसिबिलिटी न कर दूं, तब तक ये उसका सभी को फायदा नहीं होगा, तब तक वो समानता में नहीं ले आ पाऊंगा। अच्छा, तो अब जब मैं एक्सेसिबिलिटी कर रहा हूँ, जब मैं एक्सेसिबिलिटी क्रिएट कर रहा हूँ, तभी मुझे एक डाइवर्सिटी जो हमारे समाज में डाइवर्सिटी है, एक ही डिसेबिलिटी मीन्स देयर आर आज की डेट में 21 डिसेबिलिटीज। हर डिसेबिलिटी के अलग रिक्वायरमेंट है, नीड, उस नीड को मैं ध्यान में रखते हुए, इसीलिए कहते हैं यूनिवर्सल डिजाइन। जब आपने ये ऑफिस डिजाइन किया होगा, यूनिवर्सल डिजाइन के हिसाब से प्रोक्योरमेंट करें। सो व्हाट इज इम्पोर्टेंट, मेरा एक मानना है, उसके लिए मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक ऑर्डर में अपने बोला भी था कि भी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को चेंज करें। प्रोक्योरमेंट पॉलिसी क्या क्या होता है, केवल एक क्या इक्विपमेंट ही खरीदना नहीं है, सॉफ्टवेयर भी है। आप सब बोल रहे थे कि सॉफ्टवेयर की जरूरत है, तो इट इज सो इम्पोर्टेंट। तो इसलिए जो प्रोक्योरमेंट है, मैं फिजिकल आइटम्स का प्रोक्योरमेंट एज वेल एज सॉफ्टवेयर। मैं अगर कंप्यूटर के लिए कोई सॉफ्टवेयर खरीदता हूँ, कोई भी सॉफ्टवेयर खरीदता हूँ, तो मुझे ये देखना चाहिए कि इज इट यूनिवर्सली डिजाइन, कैन इट बी यूज्ड बाय एवरीबॉडी, कैन ए ब्लाइंड पर्सन यूज दिस? इफ आंसर इज नो, देन आई डोंट प्रोक्योर इट। I buy this table, whether it is universally designed, which means, is it accessible? Can it be used by all the people? That the diversity we have in our office. We can have a person with blindness, a person with low vision, a person on wheelchair, a person on cerebral palsy, a person who cannot hear, a person who doesn't have good understanding of language and so on so forth. So a tall person, a dwarf person. तो उसके लिए there is what is universal design. क्या मेरे डोर हैंडल वो है, तो प्रोक्योरमेंट अगर हाँ, जब प्रोक्योरमेंट अपना रिक्वायरमेंट हो, तो मैं कहूँ कि भाई मुझे यूनिवर्सली डिजाइन्ड प्रोक्योरमेंट सर्विसेज एंड इक्विपमेंट। ये तो हो गया, इक्विपमेंट हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, अब सर्विसेज में आइए। मुझे कोई टैक्सी दे रहा है, मैं किसी से कोई सर्विस और ले रहा हूँ, मैं कोई कोई भी चीज समझ लीजिए, आप कोई सर्विस आप लेते हैं, वकील की सर्विस लेते हैं, डॉक्टर की सर्विस लेते हैं, तो भाई आपका जगह एक्सेसिबल है। मैं आपके वहाँ कॉन्फ्रेंस करूंगा, ये कॉन्फ्रेंस रूम एक्सेसिबल है, नहीं तो मैं नहीं करूँगा। उसमें मैंने एक ऑर्डर पास किया दिल्ली गवर्नमेंट कि मेरा जो राइट्स ऑफ पर्सन अब आते हैं, इसमें ये हमें क्यों जरूरत है। एक तो ये हो गया कि हमने UNCRPD, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज के सिग्नेटरी हैं और हमने रेटिफाई कर रहे हैं, और हमने 2016 में राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट को पास किया है, इनेक्ट किया है, और उसका प्रीएम्बल बोलता है टू गिव इफेक्ट टू द UNCRPD। उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने अपना राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 में नाउ उस 2016 का या UNCRPD का जो भी प्रोविजंस है, वो हमने अपने RPWD एक्ट में उतारे हैं करीब सही। एक्सेसिबिलिटी पे उधर आर्टिकल 19 है, और हमारा 40 से लेकर सेक्शन 40 से लेकर के हमारा 46-47 तक ये एक्सेसिबिलिटी के ऊपर है। और जो पहले हमने केवल फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात करी थी 95 में, इसमें हम क्या क्या बोल रहे हैं,
हम फिजिकल एक्सेसिबिलिटी की बात बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की बात बोल रहे हैं, बिल्ट एनवायरनमेंट की बात बोल रहे हैं, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की बात बोल रहे हैं, आईसीटी टेक्नोलॉजीज। और इसके अलावा एक चीज वो उसमें नहीं है, बट एफर्ट ये है कि एटीट्यूड सबसे बड़ी चीज मुझे लगता है कि डू वी हैव दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड, आर वी एक्सेसिबल टू पीपल विद डिसेबिलिटीज एज फंक्शनलिटी, ड्यूटी बेयर्स। हम लोग क्या है, ड्यूटी बेयर्स, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल विद डिसेबिलिटीज, टुवर्ड्स सोसाइटी। सो आर वी एक्सेसिबल टू पीपल? तो ये जो एक्सेसिबिलिटी का कंसेप्ट है ये हर जगह होता है, ये रेलेवेंट है। तो इसलिए केवल मुझे ये सोचने की जरूरत है कि क्या ये यूनिवर्सली डिजाइंड है? कैन एन ओल्ड पर्सन यूज दिस? कैन ए पर्सन हुज आर्म्स हैव लेस स्ट्रेंथ यूज दिस? कैन ए पर्सन हु कांट सी कैन यूज दिस? तो आंसर उसका हाँ होगा। तो एक ये है। तो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट के हम बात कर ही रहे हैं, तो एक जो हमारा लॉ है हमारे देश में, डिसेबिलिटी स्पेसिफिक लॉ जो हमारे देश में है, और इनफैक्ट मैं आप सब लोगों से साझा करना चाहता हूँ, जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट है उसको रेटिफाई यूएनसीआरबी के साथ रेटिफाई करना मीन्स उसी के अनुरूप बनाना। पूरे स्कैप रीजन में, ईस्ट दिस साउथ एशिया में कुछ कंट्रीज, पूरी कंट्रीज में उन्होंने एक देखा कि जो यूएनसीआरबी है वो इम्प्लीमेंट किस तरह, किस लेवल का इम्प्लीमेंटेशन है। एंड दे, बिकॉज मैनी कंट्रीज आर नॉट एबल टू हार्मोनाइज देयर डोमेस्टिक लॉज, उसके लिए उन्होंने कुछ 4-5 कंट्रीज को सेलेक्ट करना था। इंडिया इज वन ऑफ दैट। इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, साउथ कोरिया एंड थाईलैंड, इनमें अच्छा काम हुआ है। और एक उन्होंने वहां से नेशनल कंसल्टेंट ये करके एक केस स्टडी हर एक कंट्री की बनाई है, इंडिया की मैंने बनाई। तो वो एक रिव्यू उन्होंने छापा है, बुक उसकी आई है। तो उसमें क्या है कि जो इंडिया का जो आरबीडब्ल्यूडी एक्ट है और उसका इम्प्लीमेंटेशन है, उसको समझ लीजिए दूसरे तीसरे दर्जे में जो टॉप में है। हम लोग वी आर द बेस्ट, वी हैव डन द बेस्ट वर्क। नाउ क्या क्या किया हमने? लॉ बनाने में बहुत अच्छा किया है। उसके बाद में पॉलिसी बनाने, पॉलिसी का इनिशिएशन में बहुत जोर लगाया। जो एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन आप सब लोग पता होगा, प्राइम मिनिस्टर ने 2015 में कर दिया था। हमने पॉलिसी बना के पॉलिसी को एक अनाउंसमेंट कर दिया, उसका इनिशिएशन कर दिया, उससे इनिशिएशन कर दिया। तो इनिशिएशन के बाद का जो इनिशियल आपने तो प्रोपेल कर दिया, लेकिन वो उड़े नहीं वाला है, इसको उड़ाना है। जहाज जब चलता है रनवे में, टैक्सी करता है, तो वो स्पीड हमें लानी है। क्योंकि एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन और जितनी मिनिस्ट्री की पूरी जो स्कीम्स हैं, उनको पिछले 2 साल पहले नीति आयोग से नीलर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट उन्होंने उनको दिया था इवेल्युएशन। तो मैं इवेल्युएशन में एक्सेसिबल इंडिया सभी स्कीम्स को, बट आई टुक स्पेशल इंटरेस्ट इन एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन कि कितना हो रहा है। वो शुरुआत सब जगह कर दी है, लेकिन उसको आगे नहीं बढ़ा है। स्टेट्स ने करना है, सब तो हमारी डिपार्टमेंट है। हमने एक्सेस ऑडिट करने की बात बोली थी उसमें। तो हमारे एक्ट में ये बोला गया है कि भाई कोई भी प्लान, कोई भी कंस्ट्रक्शन प्लान आपका अप्रूव नहीं होगा जब तक ये एक्सेसिबिलिटी की जो स्टैंडर्ड मिनिस्ट्री ऑफ सोशल सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रेस्क्राइब करे, अलग अलग मिनिस्ट्री बना रही है, तो वो स्टैंडर्ड को आप फॉलो नहीं करते। वो स्टैंडर्ड हार्मोनाइज गाइडलाइंस मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने निकाली है ये एक्सेसिबिलिटी का। ऐसी तरह से डीओपी या एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने वेबसाइट के लिए क्या है, केवल वेबसाइट के लिए क्या है, वेबसाइट कैसी होनी चाहिए, एक्सेसिबल, है ना। तो इसी तरह से ट्रांसपोर्ट ऑल ने कर रखा, सब ने अपना अपना बना रहे। नाउ इन
के अनुरूप अगर नहीं होगा तो आपका वो अप्रूव नहीं होगा। और उसमें ये लिखा है कि साहब आप हर डिपार्टमेंट को, नॉट ओनली गवर्नमेंट बट प्राइवेट, फॉर्चुनेटली इट इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनीज ऑल्सो, तो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट में अपना एक एक्शन प्लान बनाना होगा, प्रायोरिटाइज करके कि क्या क्या चीजें मैंने प्रायोरिटी देने की पहले करना है, बिकॉज सब कुछ तो एक साथ होगा। इतना इनएक्सेसिबल जगह है, इनएक्सेसिबल इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन, जैसे डॉक्यूमेंट मैं अपना वेबसाइट में डालता हूँ, आई हैव टू एंश्योर दैट दिस डॉक्यूमेंट इज एक्सेसिबल इन द वेबसाइट, ओनली दैट डॉक्यूमेंट एक्शन। तो कभी कभी हम स्कैन करते हैं, उसको डाल देते हैं, वो पढ़ने में नहीं आता। बहुत सारे एक्ट हैं जो उसमें हम पढ़ नहीं पाते, तो वो पढ़ नहीं पाते भी, ब्लाइंड पर्सन कैन नॉट एक्सेस। तो वो एक तो उसका एक्शन प्लान होना है, प्रायोरिटाइज करिए, प्रायोरिटाइजेशन के अनुसार वो एक्शन प्लान करके उसको कंप्लीट करिए। देन अगर आपने कोई बिल्डिंग बनाई, उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट तब तक नहीं मिलेगा जब तक यू गिव ए सर्टिफिकेट दैट आपने कॉम्प्लाई कर लिया है। और स्टैंडर्ड जो है वो दी स्टैंडर्ड है टू बी एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, नॉट स्टेट गवर्नमेंट। पहले क्या था, कोई अपना बनाता था, कोई यूज बनाता था, तो एक एटलीस्ट ये हो गया कि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिफॉर्मिटी आई। इस यूनिफॉर्मिटी को हम कैसे इम्प्लीमेंट करें, ये तो हमारा लॉ ऐसी वेबसाइट के लिए है, ऐसी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए है, ऐसी प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स है, उसके लिए भी हमारे एक्ट में लिखा है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज को, जैसे मैंने बताया आपका बैंकिंग सर्विस हो, आपका रेलवे का रिजर्वेशन करने वाला, उसके ऊपर हमने ये काउंटर सीसीबीडी ऑफिस से किया था, कैप्चा की वजह से उन लोग एक्सेस नहीं कर पाते थे बैंक, उसमें हम लोग करेंगे। ऐसा करना पड़ेगा। इनफैक्ट जब आप अभी मैं नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड में प्रेसिडेंट जो हमारा जनरल सेक्रेटरी है प्रशांत प्रेसिडेंट, इज एन एक्सपर्ट, तो उनको हमने हियरिंग में बुलाया था कि कैसे कर सकते हैं, एंड रेलवे दे आर सेइंग इट इज नॉट पॉसिबल, एंड दिस बॉय सेड नो इट कैन बी डन लाइक दिस। इन 3 हियरिंग्स वी एंश्योर दैट कैप्चा और रेलवे जो IRCTC का कैप्चा जो है इट इज एक्सेसिबल, इट स्पीक्स फॉर द पीपल विद ब्लाइंडनेस, सो इट हैज टू बी, वी शुड बी एबल टू यूज, एवरीबॉडी शुड बी एबल टू यूज। वो जब हमने कर दिया, ये हमारा जो इसमें प्रोक्योरमेंट का भी, प्रोडक्ट प्रोक्योरमेंट का भी आपने डिजाइन ऐसा होना चाहिए जो यूनिवर्सल। नाउ एक और ऑर्गेनाइजेशन से मैं जुड़ा हूं, अगर मैं एक्ट में इन सब प्रावधानों को नहीं करता हूं तो मेरे एक्ट में, RPWD एक्ट में फाइन का प्रावधान है, सेक्शन 89 और 90। सेक्शन 89 इंडिविजुअल को अप्लाई होता है, 90 होता है ऑर्गेनाइजेशन को। उसमें क्या बोलते हैं साहब, अगर कोई भी प्रावधान आपके जो RPWD एक्ट के है, चाहे वो एक्सेसिबिलिटी वाला हो, कुछ भी हो, वो अगर आप नहीं कंप्लाई करते, उसका कंट्रोलिंग करते हैं, तो जो फाइन है 10,000 से लेकर के 5 लाख तक हो सकता है। एक हमारे कमिश्नर, हरियाणा के कमिश्नर डिसेबिलिटी है, दैट जेंटलमैन फाइन कितना 10-12 कितने एजुकेशन ऑफिसर्स को फाइन लगा दिया, फाइन उनको पे करना पड़ा 20-30 हजार रुपए। एंड आई एम सो हैप्पी टू शेयर विद यू, एंड यू मे बी नोइंग एवरी टाइम यू टेलीफोन इसमें क्या करें, तो उधर जाकर ही इटसेल्फ इज अ लॉयर ऑल्सो। उसके बाद में बड़ी बात क्या हुई, हमारे जो 3 दिसंबर को मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट का जो नेशनल अवार्ड होता है, उनको नेशनल अवार्ड भी दिया तो ये कितनी रिकग्निशन है। तो अब उससे क्या हुआ, अब मैं आज न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था बाई चांस, राजस्थान के कमिश्नर, स्टेट कमिश्नर डिसेबिलिटी थे, एक MLA है या जो भी है, उनका कोई एक स्पीच में उन्होंने कोई डेरिवेटरी वर्ड यूज किया डिसेबिलिटी के, तो ही हैज नोटिस तो नहीं दिया, लेकिन कम्युनिकेशन करते दिस शुड नॉट मेक यूज। जो भी पॉलिटिकल आप ये क्या करते हैं, रैलीज करते हैं, उसमें कोई भी डेरिवेटरी वर्ड नहीं करना। दिल्ली में बहुत सारे हमको ये बोलते थे कि साहब हमारा होटल ये हेरिटेज बिल्डिंग है, ऐसे यू है, किसने कहा आपको अपना कॉफी शॉप आप उसमें बनाओ, मत बनाओ, अगर नहीं कर सकते तो ये करो, और एक्सेसिबल बनाओ। और हमने जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को, उनका कहना ये था कि साहब ये आर्कियोलॉजी ये से उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। ऐसे भैया ऐसा है नहीं, आपका पुराना है, एक्ट हमारा नया है, आपको करना ही पड़ेगा। आप मेकशिफ्ट उसको चेंज मत करो स्ट्रक्चर में, आप लकड़ी का बनाओ, आप प्लास्टिक का, इसमें आप CSY में अगर जाए
तो वहाँ हमने चेयर लिफ्ट बना रखी है। मैं CVM में हूँ, CVM का ऑफिस इधर था, अरे या कुतुब इंस्टीट्यूशन एरिया में, आई एम एडवाइजर टू दैट। तो ऐसे भैया पहले इसको एक्सेसिबल ना, 3 सीढ़ियाँ, इसमें चेयर लिफ्ट है, इट्स पॉसिबल एंड इट्स एक्सपेंडिचर ऑफ 30-40,000 रुपीज, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं होता। इसलिए वो चीज मेरे जहन में आना चाहिए, मैंने रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ये व्यक्ति को एवरीवेयर दिस हैज टू बी एक्सेसिबल टू एवरीबडी, इट इज ह्यूमन राइट्स इश्यू। मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में बोलता है कि आपका फंडामेंटल राइट है, तो दिस इज माई फंडामेंटल। तो दैट एडवोकेसी वी हैव टू डू, अपने इसमें है। और अवेयरनेस सबको, जब तक सब लोगों के जहन में नहीं आ जाएगा, सब अथॉरिटीज को समझ में नहीं आ जाएगा, लोगों को नहीं आ जाएगा, हर व्यक्ति को, तब तक हमारा कुछ ये काम होगा नहीं। ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए जैसे हमने जैसे फुटपाथ आप दिल्ली में देखते हैं, उसमें टैक्टाइल टाइल लगा दिया है, कुछ दूर तक टैक्टाइल टाइल में आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, उसके बाद गड्ढा है, उसके बाद आगे कुछ नहीं। सो दैट यूनिफॉर्मिटी एंड सीमलेस एक्सेसिबिलिटी को प्लान करना चाहिए, ठीक है। अब ये जो एक्ट का मैंने आपको प्रावधान बता ही दिया, और दूसरा ये एक्ट में ही ये भी हमारे मुझे लगता है कि ये वाला लेक्चर ना अर्बन में होना चाहिए। हाथ में उन्हीं के है, ज्यादा काम करना। आज तो सभी बता रहे हैं। वो जो हार्मोनाइज गाइडलाइन है साहब, उसको बनाने के लिए हमने CCPD ऑफिस से बोला, उसी कमेटी में था भी, एंड जो सेक्रेटरी मुझे याद नहीं आ रहा नाम, चीफ इंजीनियर CPWD के उस इलाके के थे, PMO साउथ ब्लॉक में वो एक्सेसिबल बनाना था, तो वो बोले साहब इसमें ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, ये दिक्कत है। सेक्रेटरी वॉज सो सेंसिटिव, दिन भर की मीटिंग थी हमारी, हम वो हार्मोनाइज गाइडलाइन को फाइनलाइज कर रहे हैं। उन्होंने क्या कहा, चीफ ने बोला कि मैं कुछ नहीं जानता, आप इमेजिन करो ये स्वयं सो इज ऑन व्हील चेयर, अगर मैं ये बोलूँ ये क्या कौन सा भवन है जहाँ पर अर्बन डेवलपमेंट है, निर्माण भवन, बोला निर्माण भवन में अगर मैं एक्सेस, ये आदमी बैठा है, ये मैडम बैठी है सुबह से व्हील चेयर में, शाम हो गई 4 बजे, अगर आप बोलो कि यहाँ पर एक्सेसिबल टॉयलेट नहीं बनाना है, तो आपको हम बोल दें कि नहीं जो टॉयलेट भी आप करोगे, तो इमेजिन PMO हो, उन्होंने बहुत वेरी क्लियरली बोला सेक्रेटरी अर्बन डेवलपमेंट ने, नो इट हैज टू बी डन, डू इज पॉसिबल, कुछ और कर दो, कुछ थोड़ा नहीं है। तो ये सब जो पुरानी बिल्डिंग है, तो एग्जाम्पल ये बोलते हैं, बहाना बनाते हैं, तो इसलिए ये नहीं समझ रहा है कि हमें ये करना है। एक्सेसिबिलिटी में वेबसाइट ही एक्सेसिबल करना जरूरी है, मैंने कहा वेबसाइट है, रैंप बनाना, ये सब चीज़ है। इसके अलावा भी हमें एटीट्यूड सबसे बड़ी बात है, वो करना है। और मैं एक जो दूसरी संस्था से जुड़ा हूँ, CVM इंडिया ट्रस्ट से भी मैंने बोला, तो वहाँ पर एक CVM ग्लोबल करके है, एक्सेसिबिलिटी पे कुछ कैसे करें, उन्होंने 7 कमिटमेंट्स लिखे। जब एक रिसर्च किया तो देयर वर 7 कमिटमेंट्स फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन को। हमारा एक्सेसिबिलिटी एक्चुअली इज नॉट द बिजनेस ऑफ CMD साहब, एक्सेसिबिलिटी इज नॉट द बिजनेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज अलोन, accessibility is the business of every one of you, हर एम्प्लॉई, हर समाज के व्यक्ति। तो इसलिए अगर मैं ऑर्गेनाइजेशन को लूँ, हर व्यक्ति को, इसलिए मुझे ये एक्सेसिबल करना है, ये चीज, ये सब चीजें जो मैं कह रहा हूँ, ये 7 कमिट, मेरा फिजिकल एनवायरनमेंट एक्सेसिबल होगा, मेरा वेबसाइट एक्सेसिबल होगी, मेरा कम्युनिकेशन जो मैं चिट्ठी भेजता हूँ वो एक्सेसिबल होगा, जो मैं आपस में बात करता हूँ वो होगा, जो मैं यहाँ पे मान लिया सपोज somebody doesn't can't hear, so साइन लैंग्वेज इंटरप्रिटेशन होगी, हमारे डिपार्टमेंट उसको ये कर, तो ये सब चीजें जो 7 किस्म की जो ये जो कमिटमेंट है, दैट ऑर्गेनाइजेशन हैज टू फर्स्ट कमिट टू, मेक दोस, 7 से ज्यादा भी हो सकता है, और 7 ही काफी है। ये सब चीजें ये होनी चाहिए। देन हाउ टू डू दिस, ये तो हम लेक्चर सब जगह बोलते रहते हैं, ये सब ये एक्ट है, ये लॉ है, ये फाइन है, ये सब कुछ है, ये स्टैंडर्ड है, बट हाउ टू डू इट, कैसे करें, वो बहुत जरूरी है। उसको करने के लिए इट इज ए 3 स्टेप प्रोसेस, सिंपल 3 स्टेप प्रोसेस। हर चीज का जितना चीज मैंने बोला है, चाहे आपको टैक्सी हायरिंग से लेकर के
आपका वेबसाइट बनाने तक या बिल्डिंग बनाने तक, हर चीज। तो उसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट इज मेरा जो अपना जो सिस्टम है, ये सब चीज ये एक्सेसिबल है कि व्हाट इज द लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी इन माय ऑर्गेनाइजेशन, नॉट ओनली दीज थिंग्स, सॉफ्टवेयर ऑल्सो, सो नाइस सॉफ्टवेयर ऑल्सो, है ना। हमारे लोगों के दिमाग में, जहन में, हमारे जितने एम्प्लॉइज हैं, जितने ऑफिसर्स हैं, सबके दिमाग में एक्सेसिबिलिटी के प्रति एक जागरूकता है कि नहीं, उसका एक्सेसिबिलिटी होना है। उनका नॉलेज है, नॉलेज होगा तब जागरूकता। तो उनको नॉलेज, अपनी ऑर्गेनाइजेशन, मेरा फिजिकल एनवायरमेंट, मेरा ऑफिस, मेरा फर्नीचर, मेरा वेबसाइट, मेरा कम्युनिकेशन सिस्टम, मेरा टेक्नोलॉजी, तो ये सब चीज क्या है, आपको एक लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी क्या है वो असेसमेंट करता है। मीन्स एक्सेसिबिलिटी ऑडिट उसको हम बोलते हैं। एक एक्सेस ऑडिट करना चाहिए, एक्सेस ऑडिट करें, यू नो दीज थिंग्स, अपने लेवल को जानते हैं। देन उसके बाद नेक्स्ट इज, देन एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने के लिए सबसे बड़ी बात होती है कि जो हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, सीनियर लेवल को, ये बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट कंपनीज में सीनियर लेवल को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज और इतनी चीजें होती हैं कि ये बहुत छोटी चीज दिखती है, इसको हमारा दिमाग खराब करना है ना, तो वो तो काम किया नहीं। तो इस तरह की चीजें, तो वो पहले आपने यू हैव टू टेक इनटू कॉन्फिडेंस उन ऑर्गेनाइजेशन को। जब भी आप आगे, तो मैं कह रहा हूँ, वो आप आगे आप बढ़ाइएगा, आप तो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट के ही हैं, तो आपका जो अवेयरनेस करने का काम है ना, उसमें ये कम्युनिकेशन, ये डायलॉग, ये इंगेजमेंट, वी शुड बी कन्वर्जिंग विद ईच अदर। तो ये चीज होना जरूरी है कि साहब, जब मैं इसको कर रहा हूं तो आपने लीडरशिप को कन्विंस करना है, एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करना है, एक्सेसिबिलिटी ऑडिट करने में पैसा लगेगा, और उस एक्सेसिबिलिटी ऑडिट का जो रिजल्ट है, रिकमेंडेशन है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने में पैसा लगेगा। पैसा लगेगा, आई कैन नॉट से पैसा लगेगा, ऐसे नहीं करते, बिकॉज इट इज ए क्वेश्चन ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरीबॉडी आज के दिन। तो वो फर्स्ट स्टेप हो गया एक्सेसिबिलिटी। सेकंड, आप उसको, अब हर चीज को आप नहीं कर पाएंगे, सेकंड स्टेप इज प्रायोरिटाइजिंग, उसमें से क्या क्या चीजें मैं कर सकते हैं, तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन विल गिव प्रायोरिटी। यही एक्ट में बोला गया, हमारे RPWD एक्ट में भी ये बोला है, हर इस्टेब्लिशमेंट शुड प्रायोरिटाइज दिस। प्रायोरिटी के बाद देन गिव इफेक्ट, उसको अमली जामा पहनाना है। देन वी हैव टू इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट करते समय आपको ध्यान रखना है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब। स्टैंडर्ड को फॉलो करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना इम्पोर्टेंट वो कोई चीज बनाने का निर्णय है। तो इसलिए माय फ्रेंड्स, इट्स सो इम्पोर्टेंट दैट वी फॉलो दिस प्रोसेस। अगेन आई वुड से, एक दिन क्या हुआ, हमारा एक वो है, एक एसोसिएशन है, जो लोग यूके से पढ़ के आते हैं, उन लोग ने एक अपने ABS करके बनाया है, एसोसिएशन ऑफ ब्रिटिश स्कॉलर्स करके एक एसोसिएशन, और उसका कोई, मैं भी उसका मेंबर हूँ। तो एक बार कोई फंक्शन हुआ था, न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर को वेलकम करने के लिए हमारे ABS के लोगों ने बुलाया था, मैं भी, हम भी चले गए। तो शाम को गया, तो खैर मैं, हुआ ये कि जो टाइम उन्होंने दिया था, अभी आज डेट की बात हो रही थी ना, कंफ्यूजन मुझे टाइम का हो गया कि मुझे लगा वो 8 बजे है, वो एक्चुअली था 7 बजे। जब तक मैं गया तब तक डिनर भी हो गया, वो आज में एक चिट चैट कर रहे थे। तो तब मैं पहुंचा उधर, तो उसका फायदा क्या हुआ कि न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर से मेरी काफी देर में इंटरेक्शन हुई। और जब मैं बात करता हूँ, आई टॉक ओनली डिसेबिलिटी, इतने साल हो गए तो आई टॉक ओनली डिसेबिलिटी। तो आई टॉक अबाउट एक्सेसिबिलिटी, बिकॉज एक्सेसिबिलिटी आई फेल्ट इज सो इम्पोर्टेंट। तो उनसे बात हुई, दैट जेंटलमैन वाज वेरी सेंसिटिव। ही सेड, कैन यू स्पेयर 1 minute? I said yes. He said, kindly visit our toilets, this, along with that I'll go along with you, whether it is accessible to people with disabilities or not. हम 2-3 जगह गए तो उसमें कुछ गड़बड़ थी, मेरे दिमाग में आया, तो I said, can you meet? He said yes. अब मैं उस समय में 3 ऑर्गेनाइजेशंस से जुड़ा हुआ, एक नेशनल एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड है, और CBM है, और एक केक फाउंडेशन एक्सेसिबिलिटी। I said let us have meet. उनको फिर मैंने जो भी था ऑफिशियल, वो तो इन्फॉर्मल था, तो ऑफिशियली फिर हमने एक चिट्ठी लिखी, ईमेल लिखा, वो भी एग्री करे, एक मीटिंग करी, जहाँ CBM
CVM भी आया। CVM में क्या है कि स्किल का हम लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें। डिसेबिलिटी इंक्लूसिव, ये मैं जस्ट ट्रिगर कर रहा हूँ, जिसने एक्सेसिबिलिटी का ट्रिगर करना है, ये भी डिसेबिलिटी इंक्लूसिव क्या बोलते हैं उसको, जो ऑर्गेनिक फार्म, ये प्रमोट करते हैं CVM। तो कभी आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब समय हो तो मध्य प्रदेश में गोरखपुर में बहुत अच्छा करते हैं, तो वो मैंने उनको उसके लिए बुलाया कि जिस स्कीम में अगर कोई कंट्रीब्यूट कर सकते, वी कैन एक्सचेंज। नंबर 2 एक्सेसिबिलिटी का था कि फाउंडेशन से। नंबर 3 ब्लाइंड के लिए किस तरह से हम क्या क्या काम कर सकते हैं। तो कल साहब उन्होंने ये मतलब हालांकि 1 साल लग गया, उसके बाद देखिए बैक टू अस आफ्टर 1 ईयर। कल न्यूजीलैंड हाई कमीशन को एक्सेस ऑडिट करके मेरा जो केप फाउंडेशन का डायरेक्टर प्लस अदर पीपल वेंट एंड डिड दैट। सो ऐसी थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, ये करना जरूरी है। तो ये जब आप कर लेंगे तो मेरा ऑलमोस्ट टाइम करता फिर ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। लोगों का कोई क्वेश्चन होता है वो वेट कर रहा है एम्प्लॉयज स्टार्ट कर उसका कुछ होना चाहिए था। आप लोग ऐसे कर रहे थे तो कोई क्वेश्चन पूछता तो पता चलता क्या सेंसिटिविटी।